जी हाँ, हिंदू विहीन होती दिल्ली प्रतिदिन अपनी व्यथाओं को विभिन्न हिंदुओं के मुंह से, उनकी घटनाओं से चीख चीख कर बता रही है कि वो यहाँ पर हिंदू कैसे भागने को मजबूर होता जा रहा है। अब मुद्दा दिल्ली का ही है और एक साधारण व्यवसाय करने वाला और साधारण क्षेत्र में सुल्तानपुरी में रहने वाला हिंदू कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये केवल एक घटना नहीं, कई घटनाओं की श्रृंखला की एक घटना है। और इसलिए आज के बिंदास बोल का प्रारंभ मैं इसी से करने जा रहा हूं, जिससे कि आपके सामने मैं हिंदू विहीन होती दिल्ली का ये सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। मैं पिछले कई वर्षों से फोकस देकर बता रहा हूं कि दिल्ली के ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर हिंदुओं का पलायन होते 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 वहां से हिंदू समाप्त हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ऐसी घटनाओं को पुलिस भी रफा दफा करने पर ही लगी रहती है। और इसलिए आज इस बिंदास बोल में मैं आपके सामने जो पहला वीडियो दिखा रहा हूं, ये बड़ा ही खतरनाक है। देखिए, इधर पहले वीडियो बनाओ, रुक जाओ। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। रुक जा बाबा, हिंदू जागो जितने हो वीडियो बनने की कोर्ट में जाएगा कैसी है। अरे सर में पकड़ना बांधो, मुसलमानों का अत्याचार मुसलमान जैसा बयान दिया, कह रहे गला काट देंगे हम तुम्हारा। ये हमारा गला काट रहे थे इतनी आधी रात को। मुझे सर इंसाफ चाहिए बस। ये बहुत बुरी तरह मारा, अगर बंदा मर गया होगा, मेरा बाप मर गया तो क्या करते हम? हाँ, गला काट देंगे। अब इन सब सारे मछुआरों को पकड़ना पड़ेगा आपको। मछुआरों को पकड़ना, वो मारना पड़ेगा। क्या कर रहे हो सर, आप क्या कर रहे हो? इंसाफ दिलाओ हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। मारा क्या है? बिठाओ इसमें, बिठाओ इसमें, बिठाओ। रुक जा, इधर पहले वीडियो बनाओ, रुक जाओ। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। रुक जा बाबा, हिंदू जागो जितने हो वीडियो बनने की कोर्ट में जाएगा कैसी है। अरे सर में पकड़ना बांधो, मुसलमानों का अत्याचार मुसलमान जैसा बयान दिया, कह रहे गला काट देंगे हम तुम्हारा। इसने ना किसी नबी का अपमान किया था, ना कोई निंदा की बात थी। ये बस अपना पेट पालने के लिए झूले का काम करने वाला एक साधारण गरीब सा हिंदू अपने झूले को रात 12 बजे के आसपास काम धंधा खत्म करके घर लेकर आ रहा था। सड़क से गुजरने वाली वहां जो मछली मार्केट लगती है या ट्रांसपोर्ट का उससे संबंधित काम करने वाले एक मुसलमान की गाड़ी ने इसको ठोकर मारी। इसने न्याय के लिए आवाज उठाई तो पूरे समूह ने आकर इस हिंदू का यह हाल कर दिया। यह वीडियो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में केवल इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका खून दिखने के बाद यह वीडियो वायलेशन में आ जाएगा और सत्य लोगों पर जाने से रुक जाएगा। यह चीख चीख कर जो पुकार कर कह रहा है और आवाज उठा रहा है अपने न्याय की, इस न्याय की मांग करने का काम केवल सुदर्शन ने किया। यह वीडियो हमने ट्वीट किया तो दिल्ली पुलिस ने उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी करके कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। हिंदू मरने का कारण जिहादियों द्वारा मारे जाने से ज्यादा पुलिस के इस रवैये में है। इसलिए पुलिस का झूठ भी सुन लीजिए कि पुलिस क्या कहती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी का जारी किया गया यह वीडियो। रोते बिलखते चिल्लाते हिंदू को आपने देख लिया। 13 तारीख की रात को जुलाई की पीएस सुल्तानपुरी को एक झगड़े की कॉल आती है रात को, और इसमें हम जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है एक प्रेम सिंह नाम का व्यक्ति जो कि झूला चलाता है, वो अपने वर्कर्स के साथ झूला लेके वापस घर आ रहा था। जब ये आई ब्लॉक के आसपास पहुंचा, वहां पे इसकी एक मिनी ट्रक वाले के साथ बहस हुई कि कौन रास्ता पहले क्रॉस करेगा। इस बात पे जो ट्रक का ड्राइवर था वो ताहिर हुसैन था, इससे इनकी काफी बहस हुई और काफी इसमें लोग आ गए और इनकी आपस में लड़ाई हुई।
जब इनकी आपस में लड़ाई हुई तो इसी बीच में हमने इन्होंने पीसीआर कॉल किया, उसके बाद हमने इसमें प्रेम सिंह के कंप्लेंट के उसके हिसाब से हमने केस रजिस्टर किया अप्रोप्रिएट सेक्शन में, और इसमें जितने भी अक्यूज थे उनको हमने इसमें अरेस्ट कर लिया। अब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि कम्युनल एंगल दिया जा रहा है इस लड़ाई को। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई वैसी बात नहीं है। इसमें जो कंप्लेनेंट था उस पर हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस भी रजिस्टर कर लिया है, और इसको कोई कम्युनल एंगल ना दे और कोई भी इसको ऐसे रीट्वीट या इसको ऐसे वीडियो को मत फैलाए जिससे कि ये कम्युनल एंगल बने, क्योंकि ये वैसा एंगल है नहीं, और ऐसा करने से इसमें हम स्ट्रिक्ट। मतलब ना कि पुलिस इस सत्य को छुपा रही है, बल्कि ऐसा सत्य उजागर करने का काम करने वाले को धमका रही है। इस कारण ये वीडियो ट्विटर से लोगों ने हटा दिया। हमने नहीं हटाया। हमने कहा कि हम उस हिंदू के साथ है जिसको मारा गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। और ये हिंदू मुसलमान क्यों नहीं है भाई? अगर नहीं है तो यहां का हिंदू गायब कैसे हो गया? सुल्तानपुरी जो कि कभी पूरा हिंदू क्षेत्र था, आज वहां का हिंदू गायब कैसे हो गया? मार खाने वाले और जिनके शरीर पर केवल खून ही खून लथपथ है, वो हिंदू ही केवल है। और रही एफआईआर की बात, तो एफआईआर का सत्य क्या है और पुलिस की इस वर्जन पर पीड़ितों का क्या कहना है, उसको देखते हैं और उसके बाद हमारे रिपोर्टर के पास जाएंगे जिसने इसको कवर किया है। 12 जून रात के मंगलवार को रात के 2 बजे के करीब जो है हम लोग आ रहे थे, तो कुछ जो है मुसलमान यहाँ पे जो है हमसे पूछा कि तुम कौन हो। हमने कहा प्रेम सिंह का, तो उन्होंने कहा ये हिंदू है, साले काफिर हैं, इनको जो है मारो सालों को। उन्होंने ऐसे करके जो है मारना शुरू किया। कहा जैसे हमने जो है मतलब कि 800 साल राज किया है इस हिंदुस्तान पे, वैसे अब हम लोग भी राज और करेंगे राज। उन्होंने हम लोगों को जो है एक बैग हमला कर दिया, जो है मतलब कि हमारे लोग का कोई गुनाह नहीं, वो जो है मतलब कि हिंदू कह करके हम लोगों को मारने लग गए, जो है कि हिंदू हमको मारो काटो जो है। जी हमें मारा गया, लूट पाट की गई, और हमारे घर के फैमिली है जो लेडीज से हमारी बहनें थी, उनके संग भी बदसलूकी की गई और छेड़छाड़ किए गए जी, और हमारे पैसे लूट ले गए। मेरा मोबाइल एक खो गया, वीवो फ़ोन है, और ये लोग गाली गलौज किए। तो अब लोग थाने में गए इसकी रिपोर्ट कराने के लिए। रिपोर्ट कराने के बाद तो पुलिस उन्हीं मुसलमानों की अगुवाई कर रही है, और उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए 5 लाख हमारे मार्केट से आता, मच्छी मार्केट से आता है, क्या तुम 2 लोग दे दोगे 5 लाख? इससे अच्छा है कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम लोगों को जेल में डाल देंगे। इन मुसलमानों ने हमें इतना मारा हिंदू कह कर के कि हमें जान से ख़त्म करने जा रहे थे। कह रहे थे यह काफिला है, जो है काफिले हिंदू है, जो है इनको मारो, जो है ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था काफिला किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। हम विकलांग आदमी, हैंडीकैप ब्लाइंड आदमी हैं। हम रिक्शे पे बैठे थे और वो हमें कैफियर करके और गिरा के मारने लगे आंखों पे, और कान का पर्दा फाड़ दिए हैं, पाइप और लठ और राडों से हमें पीटा। हमारे आंखों पे देखो कितना चोट मारा है, आंखों पे देखो अभी तक जो है ये गले पे पूरा शरीर में जो है यहाँ 5 टाँके लगे हैं। कोई पुलिस वाला हमारी सुनवाई नहीं किया। जब हम एसीपी के साहब के पास गए, वहाँ उनसे सारी बातें, पहले डीएम ऑफिस गए, वहाँ से वो कहे इनको गिरफ्तार करो, कोई गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ हम एसीपी के पास गए तो वो हमें आश्वासन देने लगे कि हम सबको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए हैं। लेकिन सर वहाँ से हम वापसी आ रहे थे तो हमारे लेडीज़ के साथ मुसलमानों ने पत्थर चलाया छोटे छोटे, उनको छेड़खानी की। हमने कुछ नहीं बोला। जब हम फिर उसके बाद फिर डीसीपी ऑफिस गए, हम वहाँ शिकायत दर्ज किए तो वहाँ से वो कहे कि यहाँ फ़ोन करके थाने में कहो सारे को अरेस्ट करे। लेकिन फिर वहाँ गए, लेकिन आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। खुलेआम घूम रहे पागलों को कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। हमें जान हानि मान का खतरा है। तो इन हिंदुओं का क्या दोष है? इतना ही है कि ये संख्या में कम रह गए, इसलिए कोई राजनेता वहां से इनका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां से सीट जीतनी नहीं है। तो फिर हिंदू की पार्टी भी उनके पास क्यों जाएगी? और केवल सुदर्शन उठाएगा तो पुलिस कहेगी कि ऐसा करने वाले पर हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर इनका कौन देखेगा? इस दुख को कौन सुनेगा? यह बड़ा प्रश्न है। सागर कुमार हमारे रिपोर्टर साथ में है। सागर, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से सुल्तानपुरी के अंदर जिहादियों ने एक लंबे समय से आतंक मचाया हुआ है, और ये ठीक उसी तरह की घटना आपने देखा होगा हीरा गुजराती की, जो आम आदमी पार्टी के इरफान खान ने जिस तरह से गोलियों से भून के हत्या की थी, उसके बाद से ही मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या की गई थी।
और अब बबलू खान ने हनुमान चालीसा पढ़ने से सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थी और हमने चलाया भी था, लेकिन अब इस तरह का जैसे वो रोड से डंडों से पीट पीट कर प्रेम सिंह रात के 12 बजे छोटे गरीब, बहुत गरीब परिवार ये प्रेम सिंह है, झूला अपना चलाया करता है, वहां से घर अपने तरफ रात को जा रहा था। सुल्तानपुरी के अंदर एक सबसे बड़ी मस्जिद पड़ती है जामा मस्जिद, वहां पर ही कुछ लोग आपस में कुछ झगड़ा हुआ और फिर किस तरह से इनके ऊपर घेर कर, यानी कि काफी संख्या के अंदर लोग थे और उनको मारा गया। अभी का जो अपडेट है मेरे पास, अभी परिवार का फोन आया है और अब परिवार इतना डरा हुआ है कि उनको अब ये लग रहा है कि पुलिस शायद इनको ही उल्टे केस के अंदर ना फंसा दे, क्योंकि इन हिंदू परिवारों ने बोलने की हिमाकत करी है। इन हिंदू परिवार ने अपना दर्द एक सुदर्शन न्यूज के सामने दिखाया था और बल्कि दिल्ली पुलिस ने कैसे हमें कहा कि नहीं ये कोई एक बहुत नॉर्मल झगड़ा है, आपको वो हिंदू काफिर कह रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, उनके फोन पर्स मोबाइल छीन लिया गया है। आखिरकार किसका जवाब दिल्ली पुलिस को है? तो ये सारी चीजें परिवार का कहना है कि शायद अब हमें लग रहा है कि दिल्ली पुलिस हमें उल्टा केस के अंदर ना फंसा दे। मतलब इनका आतंक जिसमें ये काफिर कहते हुए मार रहे हैं, ये चुपचाप सुन लें, अपना खून बहने दें, अपने स्वाभिमान को आत्मसम्मान को गिरवी रखें, इनका मार खाएं और कुछ ना कहे, वीडियो बनाकर उसको पोस्ट ना करे, सुदर्शन को संपर्क ना करे, यही इसका मतलब है पुलिस के कहने का? देखिए बिल्कुल यही इनका मकसद है और बल्कि दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि कई ऐसे, मैंने जो हमारे मित्र हैं क्राइम रिपोर्टर, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो जाती है, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते, क्यों दिल्ली पुलिस से नहीं पूछता कोई भी मीडिया चैनल इस खबर को उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पिटने वाला प्रेम सिंह है और मारने वाला ताहिर हुसैन है। और दिल्ली पुलिस की नजर में भी इस समय हम शायद विलन हैं, क्योंकि हमने हिंदू परिवार की बात पूरी देश और दुनिया के सामने रखी है, इसलिए शायद दिल्ली पुलिस को ये नागवारा गुजर रहा है, क्योंकि सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी नाम से ही आप अंदाजा लगाइए कैसे जिहादियों के गढ़ बन चुके हैं। सुदर्शन न्यूज शुरुआत से ही, चाहे हमें कितनी धमकियां मिले, हमें दिल्ली पुलिस का हमें कहा जाए आपने खबरें चलाई है, लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर हमला होगा सबसे पहले सुदर्शन न्यूज दिखाएगा। हम ना डरते थे ना डरेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये दबाव बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन डंके की चोट पर जिस दिन खून से लथपथ लहूलुहान ये व्यक्ति था, उस दिन भी ये व्यक्ति कह रहा था कि हमें मुसलमानों ने मारा, हमें हिंदू जागो जागो, उस दिन भी ये व्यक्ति कह रहा था। और आज ही मेरे इस परिवार से जब ये इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि किस तरह से मारा गया इनको और किस तरह से क्या क्या शब्द इनको बोले गए। हिंदू बिल्कुल, चलिए तो सागर आप इस न्यूज पर या इस घटना पर पूरा ध्यान रखना, उस परिवार की सारे प्रकार की मदद करना, हम उसके साथ है। और ये आवाज उठाने के कारण अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर या उनके ऊपर अत्याचार होता है तो सुदर्शन इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएगा। हम आशा करते हैं कि इस बिंदास के बाद अब इस परिवार को न्याय मिलेगा। हम आसपास के आस पड़ोस के लोगों को और दिल्ली के लोगों को भी कह रहे हैं कि इस परिवार की मदद करने के लिए आगे जाइए, कम से कम इनके साथ इस वक्त खड़ा रहिए।